हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ये हम बताएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो। तो ये कोई बिंदु है, मतलब ये है ए और ये है बी। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जा रहा है, ए से बी तक ले जाए। तो यहाँ पर विभवांतर क्या है, बी है। यहाँ पर विभवांतर क्या है, बी। और परीक्षण आवेश कितना है, Q0। तो यहाँ से देखो, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, या इलेक्ट्रॉन को हम ले जा रहे हैं, किसको ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ले जाए तो ई भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं, किया गया कार्य क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। जब उनके बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो। तो हम मान के चल रहे, माना ए पर विभव कितना है, विभव कितना है, वी ए, और बी पर कितना है, वी। तब विभवांतर कितना हुआ, तब विभवांतर क्या हुआ, बराबर क्या हुआ, वी ए माइनस बी वी। तब किया गया कार्य कार्य कितना हुआ, किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, Q0 वी ए माइनस बी वी। और Q0 बराबर क्या दिया, ई, और वी ए माइनस बी कितना हुआ, 1 वोल्ट। तब कार्य कितना हुआ, तब डब्ल्यू कितना हुआ, ई इंटू 1। परंतु ई बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। तो डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम इंटू 1 वोल्ट। तो क्या हुआ, डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये हुआ। तो इसकी परिभाषा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जबकि उनके बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हुआ, 1.6। इसका ये छोटा मात्रक बड़े मात्रक भी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है। इसको देख लो। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। अब देखो, बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेशों के, इसको बता लो। अब अगला है बिंदु आवेशों के समूह के कारण, बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव। तो हम मान के चल रहे हैं, बिंदु आवेशों के समूह के कारण मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो माना एक बिंदु ओ के चारों ओर आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 -Q4 डैश हैं, जिनकी ओ से दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 R4 डैश हैं। तब बिंदु ओ पर विभव क्या होगा, बिंदु ओ पर विभव V बराबर क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q1/R1। R1 के कारण विभव कितना हुआ, जैसे ये कोई आवेश मान लो, ये कोई बिंदु है, इसके चारों ओर आवेश ये दिए हुए हैं, यहाँ जान लो Q1 Q2 Q3 Q4
ये दूरी R1 R2 और ये R3 और ये R4, ये दूरियाँ हैं। तो ये अदिश राशि है, तो कितना हुआ Q1 के कारण विभव कितना हुआ, Q1 के कारण यहाँ पर विभव कितना हुआ इतना, और Q2 के कारण क्या हुआ 1/4πε Q2/R2, और Q3 के कारण क्या हुआ 1/4πε0 Q3/R3 प्लस 1/4πε0 -Q4/R4 प्लस डैश। सही है। तो कितना है विभव कितना हुआ, विभव V बराबर 1/4πε0 को बना रहा, तो क्या बचा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 माइनस Q4/R4, और आवेश होते तो इसी तरीके से जोड़ देते। तो परिणामी आवेश कितना हुआ, किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण विभव कितना हुआ, सबका विभव निकाल के जोड़ देंगे। तो ये हुआ विभव, बिंदु आवेशों के कारण विभव, तो ये आया। अब देखो, तो बिंदु आवेश के समूह के कारण विभव कितना आया, इतना आया। इसी प्रकार से जैसे त्रिभुज के कोनों पर रखा है, चतुर्भुज के कोनों पर रखा हो, तो इस तरीके से हम वहाँ पर परिणामी विभव ज्ञात कर लेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ देखो, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखो आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब देख लो, तो परिभाषा हो गई। अब मान के चल रहे हैं, माना निकाय क्या है, ए बी है। माना निकाय कितना है, ए बी है। माना निकाय कितना है, ए बी है। यहाँ पर कितना है Q1 आवेश, यहाँ पर कितना है Q2 आवेश, बीच की दूरी कितनी है, R है। माना एक निकाय ए बी है, यहाँ पर Q1 आवेश, यहाँ पर क्या है Q2 आवेश है। ये दो आवेशों से मिलकर एक निकाय बनता है, दो आवेशों से मिलकर एक निकाय बनता है। अब देख लो, ये मुझे इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, Q2 को क्या मान लेंगे, अनंत पर मान लेंगे। अब Q1 के कारण B पर विभव, ये हम निकलवा चुके हैं। Q1 के कारण B पर विभव क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1/R। कितना हो जाएगा, Q1 के कारण B पर विभव क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/R। अब Q2 को कहाँ मानेंगे, अनंत पर मानेंगे। तो Q2 को अनंत से B तक, अब Q2 को अनंत से अब Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, B तक लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होगा, W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा V इंटू Q2। किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। तो V का मान रखने पर, V का मान रख दो, तो W बराबर क्या आया, 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/R। कितना हो जाएगा, Q1/Q2/R। यह कार्य ही निकाय में
स्थितिज ऊर्जा के रूप में एक कार्य निकाय में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। संचित हो जाएगा। तो आवेश किसी निकाय की वैध स्थित ऊर्जा, तो Q1 के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात कर लेंगे। अब Q2 को कहाँ मानेंगे, अनंत पर मानेंगे, तो Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य VQ2 V का मान लगा देंगे, तो यह कार्य निकाय में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब देख लो, अब आगे है ये हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आया वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो इसका देख लो, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, EV, यहाँ पर कितना -Q आवेश, यहाँ पर क्या है +K Q आवेश यहाँ, सही है। इसकी दूरी कितनी है 2L, LE और LE, तो दूरी कितनी हो गई 2L, इसकी दूरी कितनी हो गई 2L। अब इसको कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से इधर लेके आ रहे हैं, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर, ये E है। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो इसकी परिभाषा क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है। तो परिभाषा इसकी लिख सकते हो, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब यहाँ पर देखना है, ये जो अनंत से लेके आ रहे हैं, तो ये B बिंदु है, B बिंदु पर बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा, और ये -के Q आवेश है, ये +Q आवेश पर बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा, और यहाँ पर कितना -Q आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाएगा। लेकिन वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब देखो इसने ये, तो यहाँ पर लिख लो -Q आवेश द्वारा +Q आवेश की अपेक्षा 2L दूरी, -Q आवेश +Q आवेश की अपेक्षा, ये कर दो, -Q आवेश +Q आवेश की अपेक्षा 2L दूरी अधिक तय करता है, अधिक तय करता है। तो जब ये अधिक तय करता है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा अधिक कार्य किया जाएगा, और ये बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा, तो इसका कार्य अधिक होगा। कितना कार्य अधिक होगा, ये जितनी अधिक दूरी तय करता है उतना कार्य अधिक होगा। तब वैद्युत क्षेत्र द्वारा बाह्यकर्ता की अपेक्षा किया गया कार्य, बाह्यकर्ता की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र द्वारा बाह्यकर्ता की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ेगा, वो वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र
द्वारा किया गया कार्य का ऋणात्मक होगा, पहले ही बता दिया गया, ऋणात्मक होगा। सही है। तो बाह्यकर्ता द्वारा किया, वो वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, यहाँ पर कितना बल लगेगा, -QE, और बीच की दूरी कितनी है 2L, बीच की दूरी कितना, इतनी अधिक दूरी तय करेगा, क्योंकि अनंत से आएगा तो ये यहीं तक रह जाएगा, और -Q आगे से इतना दूरी तय करेगा, तो कितनी दूरी अधिक तय करेगा 2L दूरी। तो बल इंटू दूरी, तो क्या हुआ -2QL इंटू E, परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत P बराबर क्या होता है 2QL। तो क्या हुआ W बराबर क्या हुआ, W बराबर हुआ -P इंटू E, इसका मान हो जाएगा P इंटू E। यह कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो U0 बराबर कितना हुआ -P, U0 बराबर क्या हुआ -PE, समीकरण 1 डालो। तो ये समझ आ गया, ये कैसा आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर आ रहा है, तो कितना हुआ U0 बराबर क्या हुआ -PE। अब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से अब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा PE 1 - cos थीटा, कितना होगा PE 1 - cos थीटा, ये होगा। जब ये होगा तो इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हुई, तब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, U बराबर क्या हुआ U0 प्लस के W। तो U बराबर क्या हुआ, U0 का मान क्या है -P प्लस इसका मान क्या है PE, इसका मान है PE 1 - cos थीटा। तो U बराबर क्या हुआ -P प्लस के PE माइनस के PE इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा इससे ये। तो U बराबर क्या हुआ -PE cos थीटा। यही स्थितिज ऊर्जा का व्यापक सूत्र है। जैसे समांतर आएगा तो थीटा का मान क्या होगा 0, cos 0 का मान क्या होगा cos 0 का मान 1 होगा, तो U बराबर क्या निकल आएगा माइनस के P निकल आएगा। तो यही हुआ आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आज यहीं तक। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।